हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है उनके हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, यानी कि वो फीलिंग्स और थॉट्स वो जो आपको नहीं बताते हैं या आपको नहीं पता है उस पर्सन के बारे में, वो हम देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड उनकी हिडन फीलिंग्स थॉट्स क्या है आप लोगों के लिए, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चैनल मैसेजेस भी लूंगी आपके पर्सन की तरफ से, जो कि रीडिंग एंड में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ ताकि आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सको। तो आज जो ऑप्शन है उसे आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। और अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली कार्ड। और अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। ये रीडिंग सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, यानी ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके सामने कभी भी आई हो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसकी प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया है या फिर आपके पर्सन के नेम के इनिशियल सेलेक्ट किया है, देन आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है। दिस इज योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के हिडन थॉट्स फीलिंग्स आप लोगों को लेके क्या है और क्या मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है ना, सो आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑप्शन नंबर 1 के पर्सन क्या सोचते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। वी हैव फायर फेरी, प्रोटेक्शन। ओके, तो ये पर्सन जो है आप लोगों को लेके यहाँ पे बॉटम में है वुमेन, फेमिनिन एनर्जीज, क्वीन का कार्ड है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही पावरफुल देखते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा कमांड लेते हो। ठीक है, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज आपके अंदर है, आप एज अ क्वीन हो। आप किसी भी जेंडर के आप मेल है अगर, तो वो पर्सन आपको बहुत पावरफुल देखती है। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर ये पर्सन जो है एक ऐसी एनर्जी को देखते हैं जो कभी कभी लोगों को हर्ट भी कर जाता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी आप लोगों के साथ या इस पर्सन के साथ ऐसा भी बिहेव करते हैं जिसके चलते उनको ये हर्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको पावरफुल तो देखते ही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने वाला देखते हैं एंड आपके अंदर काफी स्ट्रेंथ है, हिम्मत है। बट कभी कभी आप जो है दूसरों के साथ ऐसे बिहेव करते हो कि उसको वो चीज खराब लग जाती है। मे बी आपने कुछ ऐसा कहा, किसी ऐसे टोन में कहा जो कि सामने वाले पर्सन को हर्ट कर जाती है। ठीक है, तो आपकी ये जो पर्सन है वो आपके सामने जो भी बातें करते हैं वो हो सकता है खुल के वो सारी बातें नहीं बता पाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने कुछ अपनी मन की ऐसी बात आपको बोल दी तो हो सकता है कि आप नाराज हो जाओ या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आए जिससे कि वो हर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आपके सामने जब भी आते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा आपसे वो डर की भावना भी है। वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब बोलते समय खास करके ये पर्सन ध्यान देते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपके बारे में ये पर्सन पॉजिटिव सोचते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, तो पॉजिटिव सोचते हैं बट थोड़ा यहाँ पे डर की भी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस कुछ लोग हो सकते हैं। वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप दोनों ऐसे हो सकता है, एक फायर एक एयर या एक फायर एक वाटर हो सकता है। ठीक है, लेट मी सी मोर, ये पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं। वी हैव एक्सपेक्टेशंस, नंबर 28। ओके, मेन फीमेल। ओके, 30 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज या बर्थडे हो सकती है आप लोगों की। डिस्टेंट ओरिजिन्स, ओके, एंड इम्प्रिजनमेंट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ये पर्सन जो है आपके बारे में ऐसा सोचते हैं
कि आप जो बहुत एम्बिशियस हो अपने लाइफ में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो अपने डिसीजंस को लेके, आप अपने लाइफ को लेके, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जो फोकस है वो मनी के ऊपर में ज़्यादा रहता है, ठीक है, मतलब पैसे अर्न करना ये आपका फोकस है, अपना करियर बनाना ये आपका फोकस है, और इसके बीच में हो सकता है आप अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो इमोशंस है उसको बहुत ज़्यादा बंद करके रखते हो और बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं कि आप लाइफ में बहुत दूर तक जाना चाहते हो, आप अपना एक घर बनाना चाहते हो, अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हो, ठीक है, आपके अंदर वो पावरफुल एनर्जीज भी है, बट इस बीच में आप जो है आपको कहीं ना कहीं इमोशनल होने की ज़रूरत है, या अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ को या लॉजिकल वे में जो आप काम करते हो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपको कभी कभी इमोशनल भी होना चाहिए, अपने इमोशनल साइड पे वर्क करना चाहिए, या आपके अंदर जो भावनाएं हैं उसको आप दबा के रखते हो, आप बताते नहीं हो, जिसके चलते आप अकेले बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ है। अभी फ़िलहाल हो सकता है आप अपने करियर पे काफ़ी फोकस हो, या अपने घर के ऊपर काफ़ी फोकस हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काफ़ी फोकस हो, बट इस पर्सन को लगता है कि आपको सेल्फ वर्क की ज़रूरत है, स्पेशली इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये आपको कभी कभी देखते हैं कि आपके बिहेवियर में वो सैडनेस है, आप किसी से बात करना चाहते हो, ठीक है। थॉट्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, आप जो भी इनको बोलते हो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद रहती है, बार बार अपने दिमाग में उस बातों को ये घुमाते रहते हैं, ठीक है। जब भी ये बैठते हैं कुछ काम को, तो आपने अगर इनको कहा कोई बात तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद करते हैं ये पर्सन आपको लेके, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। लेट मी सी इस पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स है आपको लेके क्या है, ठीक है, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो पर्सन है ना, इनकी जो भी फीलिंग्स है आपको लेके वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ रहते रहते इस पर्सन की जो फीलिंग्स है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, आपके साथ वो लव फील करते हैं, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। बट दूसरे ही टाइम पे हो सकता है ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स को लेके, अपने ही इमोशंस को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो पर्सन जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपके लिए वो क्या उनकी इंटेंशन है, ठीक है, मतलब एक रिलेशन तो है आपके साथ, बट उनको समझ नहीं आता है कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा, या फिर ये पर्सन खुद नहीं समझ पाते हैं कि आपके साथ वो चाहते क्या है, ठीक है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नजर आता है कि करेंटली ये पर्सन खुद उस चीज को निकाल नहीं पाए सोल्यूशन कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज है कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, बिकॉज एक समय ऐसा होता है जब ये फीलिंग्स के पीक पे होते हैं, जब आपके लिए बहुत लव इमोशंस फील करते हैं, बट नेक्स्ट टाइम ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि इनको अपनी जो फीलिंग्स है या जो भी आपकी तरफ लगाव है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और फ्यूचर को लेके भी ये पर्सन बहुत ही डाउटफुल है आपके साथ, तो एक इमोशन फीलिंग्स के साथ साथ बहुत सारी डाउट कंफ्यूजन है, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाते हैं आपको लेके कि इनकी ट्रू इमोशंस क्या है, ये खुद उलझे हुए हैं आपके साथ जो भी इमोशंस है, ठीक है। एक क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सूट्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉम्पैटिबिलिटी इशू है, आप दोनों की नेचर काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, इस वजह से ये पर्सन क्लियर नहीं है कि आपके साथ इनकी कैसे बनेगी, ठीक है। हो सकता है इस करेंट टाइम फ्रेम में आप लोग कनेक्टेड हो या रिलेशनशिप में हो, बट फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी है, बिकॉज हो सकता है आप डिफरेंट नेचर के हो, ये पर्सन डिफरेंट नेचर के है, या आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके चलते इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपको लेके, ठीक है। ये आपके नेचर को लेके भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, अपने नेचर को भी काफ़ी लेके कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। हो सकता है एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है तो दूसरा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन को आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज दिखते हैं, ठीक है। लेट मी सी मोर।
यहाँ पे अगेन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। अभी तक भी ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए है कि आप इनके लाइफ में कहाँ पर स्टैंड करते हो, ठीक है, या फिर आपकी क्या पोजीशन होगी या फ्यूचर क्या होगा, ये सभी चीज़ें इस पर्सन को वो समझ नहीं आता है। एस ऑफ कप्स है, तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, जो आप दोनों को साथ साथ रखता है। यहाँ पे दो दो एसेस के कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। तो आप लोग चाहे या ना चाहे साथ में वापस आ जाते हो, या फिर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो धागा है, बॉन्डिंग है, थ्रेड है, जो कि आप दोनों को बांध के रखता है, ठीक है। आप लोग दूर नहीं जा पाते हो। 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ आपको एक कनेक्शन है, ठीक है, और वो कनेक्शन ये पर्सन भी फील कर पाते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड अबाउट 10 ऑफ कप्स। तो इस कनेक्शन में तो कहीं ना कहीं मे बी आपको या इस पर्सन को नजर नहीं आता है पोटेंशियल फ्यूचर, बट डिवाइन की कुछ प्लानिंग है आप दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। तो डिवाइन की कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, जो इस टाइम पे आपको भी शायद समझ नहीं आ रही है, इस पर्सन को भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। बट ये जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहने वाला है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आप दोनों जब भी सेपरेट होंगे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को साथ में लेके आना चाहती है, भगवान साथ में लेके आना चाहते हैं, एंड टाइम के साथ रिवील होगा कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। बट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में वो काफी टाइम तक चलेगी, ठीक है। बीच बॉटम में हाइरोफर्ट का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन मैरिज तक भी जा सकती है, ठीक है। बट अभी बहुत टाइम इस चीज को लगेगा क्लैरिटी आने में, ठीक है ना। यहाँ पे एक मैरिज की सिचुएशन दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है आप लोग शादी के लिए मिलवाए गए हो, या फिर फैमिली के थ्रू मिलवाए गए हो, ठीक है, या किसी ने शादी की बात कही है, वो चीजें हो सकती है। बट करेंट टाइम फ्रेम में वो क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही है। लेट मी सी कि आपके कनेक्शन के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, ये किस तरह का कनेक्शन है, ओके। सो क्या मैसेजेस है? लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। देयर इज समथिंग जो आपको भी समझने की जरूरत है। कुछ अंदर से आपको फीलिंग्स आती है, आप कुछ फील करते हो इस पर्सन के लिए, या कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आती है। इस टाइम पे एग्जामिन करने की जरूरत है, ठीक है। एग्जामिन करने की जरूरत है कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ये पर्सन क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजें आपकी तरफ से नेग्लेक्ट हो गई है, या फिर इस पर्सन की तरफ से नेग्लेक्ट हो गई है, ठीक है, जिसके चलते वो क्लैरिटी नहीं है, काफी कंफ्यूजन है, मिसकम्युनिकेशन है। आप कुछ बताना चाहते हो, इस पर्सन को कुछ और समझ आता है, तो बहुत कुछ यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी है। तो यहाँ पे अपने भीतर झांकने की जरूरत है, ठीक है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे, and know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. I can definitely see ये जो कनेक्शन आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग के जैसा है, और ये इस कनेक्शन में क्लैरिटी बहुत जल्दी आएगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप लव डिजर्व करते हो, और ये पर्सन भी लव डिजर्व करते हैं। आपकी ये हार्ट की डिजायर है कि आपको एक ऐसा सच्चा प्यार करने वाला पर्सन मिले, ठीक है। तो आपके सामने ये चीजें बहुत जल्दी क्लियर होंगी, या फिर कुछ टाइम भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो टाइम भी लग सकता है, बट आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी इस कनेक्शन को लेके। एंड आई कैन सी कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और फ्यूचर पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी कि ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, इनकी तरफ से क्या चैनल मैसेजेस है आप लोगों के लिए। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। तो ये पर्सन आपके प्यार, आपके साथ जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो उसको छुपाना नहीं चाहते हैं। बट एज आई सेड, ये पर्सन हो सकता है डरते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स को बताने में, ठीक है। वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। यू इंस्पायर मी, आप इस पर्सन को बहुत इंस्पायर करते हो, आप इस पर्सन को बहुत एम्बिशियस दिखते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आप काफ़ी इंस्पायर भी करते हो इस पर्सन को। एंड आई फॉरगिव यू, ये पर्सन आपको माफ़ करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ गलती आपसे हुई थी, तो फॉरगिवनेस की एक एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से। एंड देन वी हैव ऑल आई रियली वांट इज टू सी यू अगेन। ये पर्सन, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो ये आपको वापस से देखना चाहते हैं, आपको माफ करते हैं, एंड एक साथ में वापस आने की एनर्जी है। आई वांट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केर्ड। डेफिनेटली ये वाली एनर्जी है, ये कार्ड आना था। ये पर्सन आपसे बात करने से डरते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक डर की एनर्जी यहाँ पे नजर आती है मुझे।
एंड आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। ये पर्सन आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं और ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं और आपके साथ बैठ के ढेर सारी बात करना चाहते हैं ताकि क्लैरिटी आ सके आपकी सिचुएशन में, ठीक है। आई हैव बिन ड्रीमिंग ऑफ यू, ये पर्सन आपके सपने देखते हैं। एंड डोंट बी सो इनसिक्योर, ये आपको कहना चाहते हैं कि इस कनेक्शन को लेके इनसिक्योर मत रहो, ठीक है। वो वाली बात यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेट मी सी आपके लिए इस टाइम पे क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। falling in love or the resurgence of a relationship, spiritual growth and enhanced intuition, a new home। आई कैन सी कि इस कनेक्शन में बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग होगी, बट इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आप क्या समझोगे, मान लो कि आपका मन करता है कि आपको कुछ करना है इस टाइम फ्रेम में, ठीक है। लाइक हो सकता है आप मेडिटेशन करना चाहते हो या इस पर्सन से बात करना चाहते हो या ऐसी कोई बात जो आपके मन के भीतर में आपको तकलीफ देती है बार बार और उसके चलते वो पेन हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, तो उसको रिलीज करने की जरूरत यहाँ पे दिख रही है। ओनली देन आपकी इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आप देख पाओगे, ठीक है। 8 of Air, an illusion of being trapped, a lack of self-confidence, afraid to take action। आई कैन सी कि आपके भीतर बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस है, आप अपने आप को ट्रैप फील करते हो, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डर है, फियर है, आप एक्शन लेने से डरते हो, तो यहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस जो है आपकी लाइफ को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं, तो उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, सिचुएशन सडनली मूव फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड। डिवाइन की पूरी सपोर्ट है आपकी इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। व्हील का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में इस रिलेशन को लेके पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा और ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऑप्शन नंबर 1। एंड दिस इज योर रीडिंग, आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में, आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया या फिर आपके पर्सन की नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है, रीडिंग आपकी है। चलिए हम देखते हैं कि इस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, इनके हिडन डिजायर्स या हिडन थॉट्स फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है और वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऑप्शन नंबर 2 के जो पर्सन है उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, लेट मी शफल फॉर वन मोर टाइम। Wealth, trusting the psychic gift, okay, risk। सो बॉटम में पावर एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, लक है, हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैसेज है ट्रस्टिंग द साइकिक गिफ्ट, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपको देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो, बहुत ही रूटेड हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और हो सकता है कि आपको लोग बहुत सारे अच्छा बोलते हैं, मे बी आप लोगों के सामने उनके नज़र में फिजिकल लुक, मतलब फिजिकल अपीयरेंस आपके बहुत अच्छे हैं, या फिर आप बहुत अच्छा काम करते हो, या फिर आपके पास बहुत सारे वेल्थ है, ठीक है, बट फिर भी आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत पोलाइट हो, बहुत हम्बल हो, ठीक है। वो चीज़ ये पर्सन समझते हैं, ठीक है। आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लोगों की वैल्यू करने वाला, लोगों की इमोशंस को समझने वाला, ठीक है। और किसी के साथ अगर आप बॉन्डिंग बनाते हो, किसी के साथ कोई रिलेशन बनाते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का है, चाहे वो किसी भी तरह का बॉन्डिंग आप बनाते हो, तो आपकी ये कोशिश रहती है कि वो कनेक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रहे, वो कनेक्शन आपकी तरफ से आप बहुत एफर्ट डालते हो, ठीक है। यानी कि आप लोगों के साथ जो संबंध आप बनाते हो, रिलेशन बनाते हो, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। पोलाइट, हम्बल, ग्राउंडेड पर्सन दिखते हो इसको। साथ ही साथ ये पर्सन आपको एक ऐसा पर्सन भी देखता है जो रिलेशनशिप को, जो किसी भी रिश्ते को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। एंड अगेन आई हैव द कार्ड ऑफ साइकिक गिफ्ट। आपके पास साइकिक गिफ्ट है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है। आप हो सकता है कि किसी भी आने वाले डेंजर को, या किसी पर्सन की क्या हिडन इंटेंशन है, उसके मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या झूठ है, क्या सच है,
किसी की क्या किस तरह का कोई पर्सन है वो आप बहुत आसानी से समझ जाते हो। ये पर्सन ना कहीं आपके अंदर एक मैजिकल पावर को देखता है, ये आपको समझता है कि आपके भीतर कुछ ना कुछ तो खास बात है जिसके चलते आप लोगों के इंटेंशन को, इरादों को और लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। और साथ ही साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि इस पर्सन ने आपसे कोई बात झूठ बोली होगी, तो आपने सामने से तो ये दिखाया होगा कि आप ट्रस्ट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको वो बात पता चल गई होगी। तो ये पर्सन ऐसा समझता है कि आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत है, या तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, या लोगों को बहुत आसानी से आप पकड़ लेते हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई डेंजर आए उससे पहले आपको समझ में आ जाता है, मे बी आपको ड्रीम्स दिखता है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा साइकिक समझता है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर समझता है, साथ ही साथ एक पॉजिटिव वे में भी ये पर्सन आपको देखता है। ठीक है, बॉटम में यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, या फिर मिलते हो, या तो फिर आप लोग खुद से ऐसा काम करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जो कि आपको पहले से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाती है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। लेट मी सी और हमें क्या पता चलता है अबाउट दिस पर्सन। फीलिंग्स टुवर्ड्स यू एंड थॉट्स ऑफ यू। यस, फैमिली रूम का कार्ड है। ठीक है, तो आप हो सकता है बहुत बड़ी फैमिली से हो। बड़ी फैमिली कहने का मतलब ऐसे फैमिली जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है, आप लोगों को ऐसा मतलब आपको आपके घर से बहुत अच्छी मोरल वैल्यूज मिले हैं, फैमिली को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली की क्या वैल्यू होती है, वो सभी चीजें आपके अंदर पहले से फैमिली की तरफ से मिली है आपको। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास बहुत इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हो, तो आपको एक फैमिली पर्सन देखते हैं। ठीक है, बहुत ही स्टेबल देखते हैं। ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पे वेल्दी मैन का कार्ड आया है, यहाँ पे भी वेल्थ है। ठीक है, तो हो सकता है आप बहुत रिच हो, वेल्दी हो, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्दी देखते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा फील करते हो कि आप वेल्दी नहीं हो, आप रिच नहीं हो, तो आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपके रहने का स्टाइल है, वो बहुत रॉयल है। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी आपके पास अर्निंग है या पैसे है उसमें आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीते हो, वो चीज़ इस पर्सन को दिख रही है। और आप कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन देखते हैं कि आप आगे चल के पैसों को, हो माई गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे सडन वेल्थ का कार्ड है, वेल्दी मैन है, फिर से यहाँ पे वेल्थ का कार्ड है। ओके, तो आपकी रीडिंग में आपके बारे में वेल्थ बहुत आ रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप मनी को लेके बहुत लकी हो, आप बहुत जल्द बहुत सारे पैसे को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके इस पर्सन के लाइफ में जाने के बाद इस पर्सन की ग्रोथ बहुत हुई है फाइनेंशियल वे में, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत लकी देखते हैं। ठीक है, पैसों के लिए बहुत लकी देखते हैं, या तो आप बहुत लकी हो पैसों के रूप में, लाइक पैसे आपके पास बहुत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जब इस पर्सन के लाइफ में गए तो आपके वजह से इसकी बहुत ग्रोथ हुई है पैसों में। ठीक है, एंड वेल्दी मैन मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। मे बी आप लोग सीए हो सकते हैं या बैंक में हो सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके पास पैसे है ना उसमें ही आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पास पैसे बहुत आने वाले हैं। ठीक है, वेल्दी मैन एंड सडन वेल्थ, तो आपके पास पैसे बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है, मैच्योर मैन का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके घर पे कोई ऐसा बहुत ही मैच्योर पर्सन है, आपके फादर, ग्रैंडफादर, जिसके आप बहुत सुनते हो, जिसके बहुत अच्छे गाइडेंस में रहते हो। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपको बहुत नॉलेजेबल भी देखता है। ठीक है, आपको घर से जो भी सिखाया गया है आप उसको बहुत फॉलो करते हो, जिसके चलते आप अपने लाइफ में गलतियां कम कर पाते हो। ठीक है, आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो सकता है, आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हो। ठीक है, लेट मी सी कि ये पर्सन आपके लिए फील क्या करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या है हिडन फीलिंग्स। पेज ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, टावर, लवर्स का कार्ड है, बट मैं ऐसे ऐसे फ्लिप करके रख रही हूँ। ठीक है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सूट्स, ओके,
एक चीज़ मुझे दिखती है कि ये पर्सन जो है आपको मतलब खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को लगता है ना कि आपके जैसा दूसरा कोई इनको मिलेगा नहीं, ठीक है। ऐसे इसलिए भी है कि आपकी तरफ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ लवर्स अपना एक परफेक्ट मैच देखते हैं, ठीक है। प्यार है यहाँ पर। उसके साथ साथ इस पर्सन को एक डर है कि एक इनसिक्योरिटी है इस पर्सन के मन में, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आप इतने ज़्यादा सभी तरीके से अच्छे हो, ठीक है। आपके पास वेल्थ है, आपके लुक्स अच्छे हैं, आप अच्छे घर से हो, आपकी मोरल वैल्यूज अच्छे हैं, आपके लोगों के साथ अच्छे बनते हैं, ठीक है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको खोने का डर है। ऑल्सो जेलसी की भावना भी है, ठीक है। मुझे दिखता है कि ये पर्सन जो है, हो सकता है कि आपके बारे में कोई पूछे तो ये भी आपकी पीठ पीछे ये भी बोलते होंगे कि ये पर्सन जो है वो मेरा है या मेरे साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये पर्सन हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ना आए, ठीक है, और आपका ध्यान किसी और की तरफ ना जाए। सो ये पर्सन आपको लेके बहुत इनसिक्योर भी है, बहुत प्रोटेक्टिव भी है और बहुत जेलसी की भी भावना है। मतलब कोई और पर्सन आपके लाइफ में ना आ जाए, इस चीज़ का डर इनको हमेशा रहता है, ठीक है। एंड यस, आपको लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार तो है, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल भी फील करते हैं और फ्यूचर भी देखते हैं, ठीक है। एंड बट यहाँ कुछ बहुत नेगेटिव इमोशंस दिख रहे हैं इन द सेंस कि इसके पास बहुत सारी जेलसी की भावना है। ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है, और अगर आप किसी और से बात करते हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा भीतर से इसको ना उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो फीलिंग होती है कि आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लाइफ में उसकी चॉइसेस, उसकी फ्रीडम आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है कि वो किससे चूज़ कर रहा है, वो किसके साथ लाइफ बिताना चाहता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बट ये पर्सन जो है ना वो देखते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके बन के रहो, ठीक है। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसको बहुत सारी वो भी है, क्या कहते हैं उसको, इनसिक्योर, मतलब इस सेंस में है कि आप इनसे बहुत ऊंचे हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा स्टेटस वाइज हो सकता है आप बहुत ऊंचे हो, ठीक है। आपके पास बहुत वेल्थ है, इसके पास कम है, या कुछ ऐसा इसके मन में है कि आप इसको नहीं चूज करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। बट ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड है तो इसको लगता है कि आप इसको चूज नहीं करोगे, एंड ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इसके दिल और दिमाग में है कि किसी भी हाल, किसी भी कीमत में ये आपको अपनी तरफ लाना चाहता है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, बाय हुक और क्रूक ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहता है। एंड विद द कार्ड ऑफ मून, हो सकता है कि ये दूसरों को, मतलब दूसरे पर्सन को कोई आपके बारे में जानना चाहे या पूछना चाहे या किसी तरह का कोई और इंटरेस्ट शो करना चाहे तो ये पर्सन उसके सामने ये पहले ही बता देता है कि ये मेरे से बिलोंग करता है या ये मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ताकि आप तक कोई और ना पहुंच पाए। तो वो वाली इसकी तरफ से एफर्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। लेट मी सी कि इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको क्या करना चाहिए, क्या है। द हायरोफेंट का कार्ड है, सिंसियर एंड मॉडेस्ट लव, ओके, दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड हियर। एंड डेथ है, माइजरेबल चेंजेस एंड एंडिंग्स, दोनों कार्ड ही मेजर अरकाना कार्ड है। समवन कैन बी टॉरस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे टॉरस स्कॉर्पियो हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इस पर्सन की जो इंटेंशन है ना आपकी तरफ, वो इंटेंशन अच्छी है। इस पर्सन की इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये पर्सन फ्यूचर देखता है आपके साथ, बट जो अप्रोच है इसकी वो बहुत सारी बचकानी, इमेच्योर हो सकती है, ठीक है। इसको मे बी अपने लव को अगर एक्सप्रेस करना है या आपको आपके अपने लाइफ में रखना है तो उसके लिए इसको एक मैच्योर वे में चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, बट हो सकता है बहुत ही इमेच्योर वे में ये चीज़ों को हैंडल कर रहा है। एंड डेथ का कार्ड है, तो ये इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं ये सोचता रहता है कि ये कनेक्शन कभी भी खत्म हो सकता है, बिकॉज आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे स्टेटस के डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये इस कनेक्शन को लेके हमेशा ही नेगेटिव थिंकिंग करता है, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग रहती है, या लड़का या लड़की किसी के लिए भी देख रहे हो तो वो चीज़ है यहाँ पर। वर्ल्ड ड्रीम कम ट्रू, तो आप इस पर्सन के लिए ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। इसकी विश फुलफिलमेंट हो आप। एंड 6 ऑफ कप्स, हो सकता है इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो एंड आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बट एक नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है। इस लव, इस कनेक्शन को लेके इस पर्सन की नेगेटिव अप्रोच है, बहुत डाउट है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी कि आप लोगों को इस कनेक्शन के लिए
क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। यहाँ पे व्हील का कार्ड है, अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड। नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, इवेंट दैट ऑकर विद ग्रेट स्पीड, टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शन, क्रिएटिव सोल्यूशन। ओके। फोर ऑफ अर्थ, being too frivolous or too cautious with money, good business decision, giving to those less fortunate। हो सकता है ये आपका बिजनेस पार्टनर है या कहीं ना कहीं पैसों की लेन देन होती है। आपको इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके मे बी आई कैन सी कि आपके सामने 2-3 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शंस। आपको ना थोड़ा इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके और समय लेना चाहिए। ठीक है, आप इस समय कोई भी कंक्लूजन नहीं ले सकते इस पर्सन के बारे में। आपका अगर इसके साथ कोई और काम है, बिजनेस है, तो आप उसको अच्छे से लेके चलिए। एंड कहीं ना कहीं अभी मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। ठीक है, इंजॉइंग लाइफ लिटिल लग्जरीज, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, सक्सेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको इस टाइम पे कहा जा रहा है कि इस पर्सन के साथ अगर आपकी फ्रेंडशिप है, जान पहचान है, लव रिलेशनशिप है, जो भी है, आपको इसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप क्या फील करते हो, ठीक है, वो भी आपको समझना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन। ये कोई सही समय नहीं आप लोगों के लिए कि आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओ कि मुझे इस पर्सन के साथ क्या करना है। ठीक है, थोड़ा समय लेना है। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या चैनल मैसेजेस है इस पर्सन का आप लोगों के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केर्ड। हो सकता है इस पर्सन को आपसे कुछ बात करनी है, कहनी है, बट ये थोड़ा डरे हुए हैं। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इस पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, या फिर आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है। यू इंस्पायर मी, आपको पर्सन मानते हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, आप इनको इंस्पायर करते हो। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव। ये पर्सन अपने लव को हाइड नहीं करना चाहते हैं, बट हो सकता है अपने लव को छुपाते हो। एंड योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो आपके आने की वजह से इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है लाइक इनकी ड्रीम कम ट्रू हो आप। आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। समटाइम्स कोई ऐसी बात है आप दोनों के बीच में जो कि ये पर्सन याद नहीं करना चाहते हैं। एंड नाउ वी हैव आई वांट टू प्रूव माय लव थ्रू माय एक्शंस। ये पर्सन अपना लव आपकी तरफ है उसको एक्शंस के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं आपको। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू एंड आई वांट टू टेक अ ट्रिप विद यू। तो ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। ठीक है, लेट मी से डिवाइन का क्या यहाँ पे मैसेज है आपके इस कनेक्शन के लिए। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist the change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. As I said कि आपको इस रिलेशन को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, कोई भी हड़बड़ी में डिसीजन लेना नहीं है। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे साइकिल्स हैं जो कि आगे भी होने हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह का चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है। जैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए। ज़्यादा दिमाग आप लगाएंगे तो स्ट्रेस होगा। ठीक है, गो विद द फ्लो। जैसे चीज़ें हो रही है आपके सामने अनफोल्ड, वो सभी चीज़ों को आप वन बाय वन देखते जाइए। यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। ठीक है, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा कनेक्शन या फिर ये चीज़ कहाँ पे जाके रुकी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। मुझे बताइएगा ज़रूर एंड हम मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।